Hi everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Today's video is going to be about a paragraph writing, that is a process writing. आज का वीडियो होने वाला है एक पैराग्राफ राइटिंग के बारे में जो एक प्रोसेस होगा. This kind of paragraph often comes in your exams. इस तरह के पैराग्राफ राइटिंग कई बार आपके परीक्षा में आते हैं. There is a particular pattern to follow which will help you to get full marks in your exam. लिखने के एक निर्दिष्ट तरीके को अपनाने से आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आ सकते हैं. You have to follow the given hints and the sentence pattern in a proper way. आपको दिए गए hints को फॉलो करना है और वाक्यों को सही पैटर्न में लिखना है. In today's video, I will give you proper sentences which you should write in process paragraphs. आज के वीडियो में मैं सही उस तरह के वाक्यों को दूंगी जो कि प्रोसेस पैराग्राफ्स को लिखने में आपको मदद करेगी. सो टुडेज क्वेश्चन इज स्टडी द फ्लो चार्ट एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ कैंडलस्टिक्स आर मेड. तो आज का प्रश्न है कि दिए गए फ्लो चार्ट को फॉलो कीजिए और एक पैराग्राफ लिखिए ये बताते हुए कि कैसे मोमबत्ती बनती है. द हिंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन. प्रश्न के साथ साथ आपको हिंट्स भी मिलेंगे. You just have to follow the hints and write the sentences in a proper way. आपको बस इन hints को follow करना है और वाक्यों को सही तरीके से लिखना है. So the hints are buying wax from the market. तो hints में से पहला hint है मोम को बाजार से खरीदना. Melting wax, मोम को गलाना. Putting strings in the dice, सांचे में धागा डालना. Pouring the wax into the dice, गले हुए मोम को सांचे में डालना. Cooling the wax for some time, मोम को कुछ देर के लिए ठंडा होने देना. Bringing out the candlesticks from the dice, सांचे में से मोमबत्तियों को निकाल लेना. In this kind of a paragraph, your first sentence should be some general sentence about the thing that you are writing the process. इस तरह के पैराग्राफ में सबसे पहला वाक्य होगा कोई ऐसी साधारण सी बात बताना उस चीज के बारे में जिस चीज का प्रोसेस राइटिंग आप लिख रहे हैं. Like here, it is a candle. जैसे कि यहाँ पे मोमबत्ती के बारे में. So your first sentence should be candle is a very useful thing which is also a decorative item. तो आपका पहला वाक्य ऐसा हो सकता है कि मोमबत्ती बहुत ही काम की चीज है और इसके साथ साथ ही सजावट की भी चीज है. Now remember that all your sentences after this sentence should be in present tense and passive voice. अब आपको ये याद रखना है कि इसके बाद आपको जितने भी वाक्य लिखने हैं सारे वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहेंगे और पैसिव वॉइस में रहेंगे. दिस माइट साउंड कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स वेरी सिंपल इफ यू सी द एग्जाम्पल्स. सुनने में बहुत ही जटिल लग रहा होगा लेकिन असल में ये बहुत ही सरल है अगर आप इसके उदाहरणों को देखेंगे. You will not write that we buy wax from the market. आपको ये नहीं लिखना है कि मोम को हम बाजार से खरीदते हैं. But you will write to prepare candles at first wax is bought from the market. बल्कि आपको ये लिखना है कि मोमबत्ती को बनाने के लिए मोम को बाजार से खरीदा जाता है. Now since this is the first step, you should write at first in this sentence. क्योंकि ये मोमबत्ती बनाने का पहला कदम है इसलिए आप इस वाक्य में at first लिखेंगे. In all the following sentences you should write then, next और after that. इसके बाद के हर वाक्य में आप या तो then लिखेंगे नहीं तो next लिखेंगे नहीं तो after that लिखेंगे ये बताने के लिए कि उसके बाद क्या किया जाता है. Your next sentence should be after that the wax is melted. आपका अगला वाक्य होगा कि इसके बाद मोम को गलाया जाता है. Then strings are put in the dices. उसके बाद धागों को सांचों में डाला जाता है. Next the melted wax is poured into the dices. उसके बाद गले हुए मोम को सांचों में डाला जाता है. Then the dices are cooled for some time for setting the candles. उसके बाद उन सांचों को कुछ देर तक ठंडा किया जाता है ताकि मोमबत्तियां सेट हो जाए. Finally the candlesticks are brought out from the dices. अंत में सारी मोमबत्तियों को उन सांचों से निकाल दिया जाता है. When you will write the last sentence, you should write finally, which means that this is the last step of the process. जब आप आखिरी वाक्य लिखेंगे तो आप उस वाक्य में फाइनली लिखेंगे जिससे पता चलेगा कि इस प्रोसेस राइटिंग का यही आखिरी स्टेप है. Whatever is the topic of your process paragraph, चाहे आपका प्रोसेस पैराग्राफ का कोई भी टॉपिक हो. When the hints are given, you can take the hints and make the sentences in passive voice and present tense. जब हिंट्स ऑलरेडी दिए गए हैं तो इन हिंट्स को लीजिए और इनको प्रेजेंट टेंस और पैसिव वॉइस के वाक्यों में बनाइए. यू कैन प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. इस तरह के वाक्यों को बनाने का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. लाइक द रूम इज क्लीन्ड, द बुक इज ओपन्ड, द फोन इज चार्ज्ड,
द टी इज poured into the cups, द bottles are labeled, इस तरह के वाक्य। So that's all about my video today. I hope you found it useful. तो आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये उपयोगी लगी होगी। If you found it useful, do like it, share it and subscribe to my channel if you haven't already. अगर आपको ये उपयोगी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। So keep reading, listening and practicing a lot of English and do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.